हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह शेखावत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टेंस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और आपने देखा होगा उस वीडियो में बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। और ये बेसिक टेंसेस थे। मैंने कहा अक्यूआर टेंस नो टेंशन, इस तरीके से आपकी पूरी टेंशन जो है टेंस की वो निकल जाएगी। आप आराम से किसी भी लेवल पे हैं आप, तो आप आराम से टेंसेस को सीख सकते हैं। मुझे पता है जो मेरे व्यूअर उनमें काफ़ी कुछ एडवांस भी हैं, लेकिन प्लीज़ आप इसको देखें, इसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बेसिक में प्लस चीज़ें मिलेंगी। और जो बिल्कुल न्यू व्यूअर हैं वो तो ज़रूर इसको देखें, जो बिगनर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने टेंसेस का वो ज़रूर देखें। ये सभी क्लासेस के लिए है, 10th 12th RBSC CBSE और आप बातचीत करें सभी कॉम्पिटिशन्स लेवल के लिए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया था। आज अपना चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले तो उन सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको बहुत अच्छे से जो इंग्लिश का स्टार्टिंग है वो समझ में आए। और उम्मीद है आपका हर एक क्वेश्चन बने और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें हासिल कर पाए। आज का अपना टॉपिक है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस और वो भी प्रेजेंट का। प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम अभी जो भी आगे आने वाले एक और दो वीडियो और हैं उनमें पहले बेसिक से टेंसेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपके करेक्ट फॉर्म द वर्ब से स्टार्ट होंगी, जो बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स है उसमें, जिससे आप आराम से, अगर आपको स्ट्रक्चर्स अगर थोड़े से माइंड में रहेंगे तो आप उनको बहुत ईजी वे में कंप्लीट कर जाएंगे। क्योंकि मैंने 5-5 6-6 जो रूल्स हैं उनकी एक एक दो दो ट्रिक बना रखे हैं। उन ट्रिक्स से आप आराम से उनको वेरीफाई कर सकते हैं और एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना पाएंगे, एक भी क्वेश्चन को आप बिना गलत किए हुए। अब बातचीत चलती है कंटिन्यूअस टेंस में। आप कंटिन्यूअस टेंस को कंटिन्यूअस नहीं लेके आप थोड़ा सा कंटिन्यू लिख लें। कंटिन्यू इट मीन्स होता है लगातार। जैसा मैं बोल रहा हूँ प्लीज उसको सुनने की कोशिश करें। और जब भी कोई काम लगातार होता है उसमें लगता है इंग, ING, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है। जो काम होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको इंग लगाना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस नहीं बोल के कंटिन्यू बोले। और कंटिन्यू मीन्स होता है लगातार। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अभी काम कर रहा हूँ पढ़ाने का, इट मीन्स टीच, और उसमें लगेगा टीचिंग। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। मैं लगातार जा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ, तो गोइंग। मैं लगातार आ रहा हूँ, इट मीन्स कमिंग। मैं लगातार खेल रहा हूँ, इट मीन्स प्लेइंग। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जब लगातार काम होगा तब कंटिन्यूअस टेंस होगा और उसमें ING लगाता है। अब अगर प्रेजेंट टेंस में अगर आपका काम लगातार हो रहा है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट में अगर लगातार हो रहा है तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन इसमें एक चीज होगी कि कोई भी काम किसी भी टेंस में लगातार जारी रहेगा, लेकिन कितने समय से उसमें टाइमिंग का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं बैठ पाएगा। फिलहाल बातचीत करें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसका मतलब है, इसके बेसिकली अगर आप हिंदी में बातचीत करें तो इसके लास्ट में रहा है, रही है, कुछ ऐसे सेंटेंस रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस आपको रहा हूं, रही हूं ऐसे मिलते हैं। तो लगातार काम हो रहा है तो उसमें इंग लगाएंगे। इंग किसमें, जो लगातार काम हो रहा है उसमें आपको इंग लगाना है। इसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो रूल है, रूल आप कैसे बनाएंगे, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में आपको जो इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और उसके बाद में आपको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपको इंग लगाना है, क्योंकि इंग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है। उसके जिस बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइक सीता इज प्लेइंग अमेज। अब बात ये आती है कि सर आपने इनका यूज कैसे कर दिया। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि इनका कंफ्यूजन एक या 2 सेकंड में आप क्लियर कर सकते हैं कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनमें वो वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी जिनके लास्ट में ज साउंड आता है। लाइक इज, वॉज, हैज मैंने बताया था। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ में आप आर का यूज करेंगे। आप लिख सकते हैं दे
आर रनिंग वेरी फास्ट। आपने देखा होगा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगी है, जो काम लगातार हो रहा है उसमें इंग लगा है, और उसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स हैं उनका आप यूज करेंगे। बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव मैंने आपको बताया था नोट लगाना था तीसरे प्लेस पे, तो आप एक बार खुद बनाने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट इज ए मान, नोट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव की बातचीत करें तो आप इज ए मान को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में इज ए मान, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाना है, और उसके जस्ट बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। और अगर WH वर्ड है तो इस WH वर्ड को भी पहले आप लिख देंगे। और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी वैसा ही है, WH वर्ड को आप लिखेंगे, इज ए मान को आप लिखेंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, और उसके बाद में आप नोट लिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर आपने ये कहा था कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो नोट तीसरे नंबर पे आएगा। तो मैंने साथ में ये बात भी बताई थी कि अगर WH वर्ड साथ में आता है तो उसमें फिर चौथे नंबर पे कि जो है नोट लगना स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इज एम आर में से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए इज एम आर में से किसी एक को लगाना है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उनमें जे वाली वर्ब लगानी है, आई के साथ में एम का यूज करना, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको आर का यूज करना है। जो दी गई वर्ब है उसमें इंग लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इंग लगता है, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड्स है उनको आपको राइट करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वाले टेंस पे जा पाए। ओके, चलते हैं आगे। परफेक्ट टेंस, ये ओरली मैंने आपको इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ नॉलेज इसलिए दिया है ताकि करेक्ट फॉर्म द वर्ब जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं तो आप उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं करें। आपके दिमाग में ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो रूल्स हैं, ये दिमाग में अटके और आप एकदम सही क्वेश्चन बना पाए। अभी है अपना परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आप इसका अगर हम देखना चाहें, जिनके लास्ट में आपको पता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वाले जो हैं वो ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब इस चुका है से हम पूरा सेंस ले सकते हैं, जब कोई काम फिनिश हो चुका हो, जब कोई काम स्टार्ट होके पूरा हो चुका हो, तब उसमें जब चुका हो उसमें हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि परफेक्ट अपने आप में ही एकदम फिनिश है। लाइक कोई भी बच्चा है वो डांस करने जा रहा है, हम पूछते हैं कि क्या ये डांस कर लेगा, और हम ये बोलते हैं वो तो परफेक्ट डांसर है। इट मीन्स उसको पूरा डांस आता है। जब फिनिशिंग हो, पूरा काम हो, तब हम उसमें चुका है जो फिनिशिंग है परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब अगर प्रेजेंट में काम स्टार्ट होके प्रेजेंट में फिनिश हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट में काम स्टार्ट होके पास्ट में फिनिश हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर में काम स्टार्ट होके फ्यूचर में फिनिश हो तब हम उसमें यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और हमने लास्ट जो देखा है कंटिन्यूअस टेंस, उसमें काम हमें पता है कौन से टेंस में रेगुलर चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, बट कब से चल रहा है उसका कोई आइडिया नहीं होता है। इसका हम देखते हैं, जब भी परफेक्ट टेंस आए, जब भी कोई काम पूरा हो जाए तो थर्ड फॉर्म अपने दिमाग में डाल लें, क्योंकि विदाउट थर्ड फॉर्म वी कांट इमेजिन परफेक्ट टेंस। बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट टेंस की बातचीत नहीं कर सकते। अब बातचीत करते हैं इसके रूल्स की। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हैज, हैव है, उसके बाद में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, क्योंकि विदाउट थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस नहीं हो सकती, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज होती है। कंफ्यूजन जरूर दूर हो चुका होगा आपका, क्योंकि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में जे वाली वर्ब आनी है, और सभी के साथ में हैव की, जो भी प्लूरल है उनके साथ में हैव का यूज होना है। ठीक वैसे अगर हम नेगेटिव की बातचीत करें तो आपको पता है कि तीसरे नंबर पे आपको नोट लगाना है और सेम ऐसे लिखना है। इंटरोगेटिव की बातचीत करें तो आपको पता है कि है से है जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लेके आना है, क्योंकि किसी भी टेंस का किसी भी वाक्य पर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बदलना है तो सब्जेक्ट से ठीक पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे, जो सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंटरोगेटिव हो जाएगा। उसके जिस बाद में आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपकी थर्ड फॉर्म है, और उसके जिस बाद में आपका ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड्स है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव की बातचीत करें तो हेल्पिंग वर्ब पहले है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके जस्ट बाद में नोट है।
इनमें मैं ज़्यादा समय आपका बर्बाद इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जो मैंने बेसिक जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें सब चीज़ें इनको एक बार बता दी थी, उनके रूल्स मैंने आपको बताए हैं। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, जैसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलूँ तो कंटिन्यूअस टेंस का इंग होना चाहिए और प्रेजेंट का इजमा, दैट्स ऑल। जब मैं ये बोलूँ नेक्स्ट वीडियो में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट का नाम लेते थर्ड फॉर्म होनी चाहिए और प्रेजेंट का नाम लेते हैज होना चाहिए, ताकि आपका करेक्ट फॉर्म दो। एक्चुअली ऐसा एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, बट ये अगर दिमाग में होता है तो अपने करेक्ट फॉर्म दो वर्ब्स जो बेसिकली हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, एरर्स उसमें से शो किए जाते हैं, वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। अब इसकी एक अलग एग्जांपल दे देता हूँ आपको। शी सिंगुलर है, हैज फिनिश्ड हर वर्क। आपने देखा है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब है, जैसा उनके साथ में थर्ड फॉर्म है। आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, शी हैज नॉट फिनिश्ड। इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, हैज शी फिनिश्ड, और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, हैज शी नॉट फिनिश्ड। इस प्रकार से आप तीनों सेंटेंसेस बना सकते हैं। इनके जो एडवर्ब्स हैं वो अलग से मैं जब दूसरे तीसरे पॉइंट के बाद में आऊंगा तो वो एग्जाम लेवल पे आएंगे, बेसिक चल रहा है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में आएंगे तब वो बहुत अच्छे से समझ में आपके आ जाएंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, इसको इरेज कर देता हूँ। उम्मीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको आप देखेंगे मोस्टली एग्जाम्स में इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिएगा इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो लास्ट में रहा है, रही है आपको मिलेंगे, इट मींस कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में, जैसे मैंने कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया था, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, उसमें समय का आपको कोई एस्टिमेट नहीं होता कि कितने बजे से कितने समय से काम हो रहा है, बस कंटिन्यू है। लेकिन इस टेंस में आपको ये भी पता चलेगा कि ये कितने समय से, ये किस पॉइंट ऑफ टाइम से ये काम आपका चल रहा है, कौन से समय बिंदु से, ये कितने समय से काम चल रहा है। इसका मतलब जब समय भी आ जाए किसी सेंटेंस में तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर हम हिंदी में इसको समझने की बातचीत करें तो सीधी सी बातचीत ये है, मैंने कहा मैं सुबह से नाच रहा हूँ, इट मीन्स स्टिल इट्स 1:10, 1:10 हो चुके हैं। इट मीन्स सीधा सीधा आप मान लीजिए कि सुबह से अगर मैं नाच रहा हूँ तो कम से कम 5 से लेकर 10 गानों पे मैंने डांस कर लिया होगा। इट मीन्स 5 से लेकर 10 गानों पे तो मैं फिनिश कर चुका हूँ डांस, और किसी एक गाने पे मैं कंटिन्यू। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ तो हो सकता है 4, 5, 6, 10 चपाती मैंने फिनिश कर दी होंगी, वो तो रहा परफेक्ट, क्योंकि फिनिश होते परफेक्ट हो गया प्रेजेंट टेंस में। और जो नेक्स्ट वाली चपाती वो जारी रही होगी। मैं 2 दिनों से गा रहा हूँ, इट मीन्स मैंने ज़्यादा नहीं तो 5 से लेकर 10 गाने तो फिनिश कर दिए, वो तो हो गया परफेक्ट। और कोई एक गाना मेरा कंटिन्यू चल रहा होगा, वो रहा कंटिन्यूअस। इट मीन्स जब भी लगातार काम हो सकता है कंटिन्यू हो, कंटिन्यूअस टेंस में आए, लेकिन अगर उसमें समय भी दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको हम काउंट करते हैं। और इसकी हेल्प में वो सिंपल सा आइडिया है। सबसे पहले ये रहा सब्जेक्ट, अब हम इसमें वर्ब की आईएनजी लगाएं या फिर थर्ड फॉर्म लगाएं। तो एक्चुअली परफेक्ट टेंस की तो हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, और इनके बीच में हमें यूज करना है बीन का, और उसके बाद में जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है उसको यूज करना है। अब बात है समय की, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए सिंस और फॉर का यूज करेंगे, और उसके बाद में हम लिखते हैं टाइम वर्ड। अभी हम समझते हैं, एक ही चीज को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, मैं समझने की कोशिश करूंगा। राम, एक्चुअली पहले सिंस और फॉर का यूज हम समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय अवधि जिसको आप बोलते हैं, समय अवधि के लिए। और लाइक टुडेज, फाइव ईयर्स, 10 months, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सिंस का हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, इट मीन्स समय बिंदु से।
लाइक सुबह से, लाइक मॉर्निंग, या मार्च 2010 एंड 7 o'clock। मतलब घड़ी का समय भी हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एक समय अवधि होगी, इसमें कुछ समय की एक अवधि होगी और एक फिक्स टाइमिंग से आपको स्टार्ट करेगा। अब बातचीत करते हैं सेंटेंस की। सीता, अकॉर्डिंग टू सीता हैज, उसके बाद में आपको लिखना है बीइंग, उसके बाद फर्स्ट प्लस आईएनजी, डांस कर रही होगी, डांसिंग फॉर 2 days। अगर यहाँ होता सिंस मंडे, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस रहा होगा कि सीता सुबह से नाच रही है या 2 दिनों से नाच रही है, सोमवार से नाच रही है, तो आपको पता नाच रही है कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसमें समय भी आया है, मींस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट का है तो आपने प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब ली, अगर ये पास्ट का होता तो ये हैड आता, हैज में से आपने अकॉर्डिंग टू सिंगुलर आपने हैज चुना है, बीइंग का आपने यूज किया है, वो आपके फर्स्ट में इंग लगाया है। अब कंफ्यूजन हमेशा आपको यहाँ मिलेगा सिंस और फॉर में। तो एक तो ये बात आपके समझ में आ गई कि जहाँ समयावधि आती है वहाँ फॉर का यूज करते हैं, और जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जहाँ समय बिंदु आता है, वहाँ हम हमेशा सिंस का यूज करेंगे। सिंपल सी बातचीत, अगर आप इसको सीधे वे में लर्न करना चाहें कि जहाँ ऑलरेडी काउंटिंग हो, पहले से आपको काउंटिंग मिले, तो आप फॉर का यूज करेंगे, और जहां आपको काउंटिंग करना पड़े मींस मार्च, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जब तक आपका जो टाइमिंग है आप खड़े हैं उस समय तक के लिए आप काउंट करेंगे। 2010 स्टिल 2020, 10 साल हो गए होंगे। 7 o'clock, तो अभी तो लगभग 12-1 बज रहे हैं, इतने 5-6 घंटे हो गए होंगे। जहां आपको काउंट करना पड़े वहां सिंस का यूज करना है, और जहां ऑलरेडी आपको काउंटिंग मिले वहां आपको फॉर का यूज करना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, आप नेगेटिव आराम से बना सकते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, उसके बाद में इंटरोगेटिव, तो हैज हैव को पहले ले आएंगे, हैज हैव सब्जेक्ट, उसके बाद में बीइंग, इन, सिंस फॉर ऑल एंड सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। इस प्रकार से आप परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आराम से कर पाएंगे। एक बार मैं ब्रीफ इसका जो रिपीटेशन है वो डाल देता हूँ। आज हमने पढ़ा कंटीन्यूअस टेंस। जब कंटिन्यू काम होता है प्रेजेंट टेंस में, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लगातार काम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, हमें नहीं पता कितने समय से हो रहा है, बट प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो रहा है, इट मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसका हेल्पिंग वर्ब था इज मार, और इंग हमें इसमें लगाना था। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में वो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जिनके लास्ट में जे साउंड आता है। आई हमेशा एम के साथ में आता है, प्लूरल के साथ में हमेशा आपको आता यूज करना है। फिर बात आई थी परफेक्ट की। परफेक्ट बिना थर्ड फॉर्म के नहीं हो सकता। ये चीजें आप अपने दिमाग में डालें ताकि करेक्ट फॉर्म वर्ब्स आपके बहुत अच्छे से हो पाएंगे कि परफेक्ट टेंस बिना थर्ड फॉर्म के नहीं हो सकता। थर्ड फॉर्म होगी तो परफेक्ट टेंस होगा। जब भी कोई काम फिनिश हो चुका होगा, प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट में स्टार्ट हो गया, प्रेजेंट में फिनिश हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में अगर स्टार्ट होकर पास्ट में फिनिश हो गया, इट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर में काम स्टार्ट हो, फ्यूचर में फिनिश हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद में उसकी हेल्पिंग होती है हैज हैव, आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, एंड प्लूरल के साथ में आपको हैव का यूज करना है। उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो कुछ उसमें कंटिन्यू भी है और कुछ परफेक्ट भी, मींस कुछ काम हो चुका होगा और कुछ लगातार कंटिन्यू चल रहा होगा, तो इसका मतलब उसमें टाइमिंग जरूर होगा। 2 दिनों से नाच रहा है, इसका मतलब कुछ गानों पे उसने डांस फिनिश कर लिया, परफेक्ट हो गया, और किसी गाने पे रेगुलर रहा होगा, उसी समय उसका कंटिन्यूअस रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट टेंस है, जैसे प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, पास्ट का तो पास्ट की लगानी है, इंग आपको हमेशा लगातार इसलिए लगानी है, दोनों बीच में भी इनका यूज करना है। बात आती है कन्फ्यूजन सिंस एंड फॉर पे, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें जहां काउंटिंग ऑलरेडी आपको काउंट करके दे वहां फॉर का यूज करना है, इतनी समयावधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको हमेशा सिंस का यूज करना है। उम्मीद है ये जो प्रेजेंट का जो कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई सेंटेंस आपका मिसप्रिंट हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो को विदाउट स्किपिंग, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। और आई मीन इट, ये मेरा दावा है, आप इन्हीं तरीकों से पढ़ेंगे तो आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और जो अभी जो फ्री टाइम चल रहा है उसमें आप आराम से देख सकते हैं। बार बार इस वीडियो देख के समझ में आए तो कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत करे आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।